रो तारतुम का मौन जप करते हुए अपनी निज नजर को गुम्बद जी में लेकर चल रही है। गुम्बद जी में साक्षात विराजी हकी स्वरूप शिव नाथ जी के श्री चरणों में रू नमन कर रही है। रू पिया जी की नूरी स्वरूप श्रृंगार की एकटक दर्शन कर रही है। पिया जी से रू अर्जी करती है कि पिया जी ले चलिए अपने धाम, जहां मैं आपसे रूबरू बातें करूं, रूबरू आपका दीदार करूं, जहां एक पल के लिए भी मैं आपसे दूर ना हूं। मेहरों के सागर आप भी प्राणनाथ जी अपनी लाडली रूह को लेकर चलते हैं हद बेहद के ब्रह्मांड के परे दिव्य परम धाम में। रूह खुद को महसूस कर रही है सरस सागर में। सरस सागर में आए वनों में नूरी जवाहरातों से झिलमिलाते ये वन, ऊंची अत्यंत इनकी शोभा मानो आसमान को स्पर्श करना चाहते हैं। इन वनों की सुंदर नूरी शोभा वनों की शोभा, रेती रोसों की शोभा, रूह को आगे बढ़ना है, मूल मिलावे में चलना है। दिल में पिया मिलन की आस, मन वे की इच्छा जारी पिया जी का आशिक सुखपाल हाजिर होता है और रूह को कहता है, आओ बैठो, मैं तुम्हें पिया जी के पास ले चलूं। रूह सुखपाल पर असवार होती है। और रूह की नजरों में आते हैं वह पल कि जब वह पिया संग इन बड़ी राम में आती है, तो कैसे इन सरस सागर में पिया संग रमन विहार करती है। बेशुमार रंगों नगों की शोभा लिए ये सरस सागर पिया जी की मेहरों का सागर।
रूह सुखपाल में असवारी कर रही है और बड़े रंग की शोभा को दिल में ले रही है कि कैसे वह इन बड़े रंग में आप पिया संग, शिराज श्यामा जी संग, सखियों के संग रमन विहार करती है। आठ सागर आठ जिमे, सरस सागर की अति सुंदर शोभा, बेहद विशालता लिए सागर रंगों नगों में झिलमिलाट करता हुआ, सागर के मध्य टापू महलों की हारे, सागर की चारों दिशाओं में विशालता लिए वन और उनके आगे महाबिलंद हवेलियां, चारों कोनों में रेती के मैदान। वह पल नजरों में आते हैं जब इन सागर में पिया संग नौका विहार करते हैं। टापू महलों में रमन करते हैं और वनों में हिंडोले झूलते हैं और चारों कोनों में आई रेती में असवारी के अपार आनंद लेते हैं। बड़ी रंग की सुंदर शोभा देखते हुए सुखपाल आगे बढ़ता है। बड़ी रंग की शोभा में झीलते हुए रूह आगे बढ़ती है तो खुद को देखती है छोटी रांग में। यहाँ हवेलियों के 4 फिरावे आए हैं और 32 पहलों में शोभायमान है। सुंदर नूरी शोभा, इनकी 5 भूम छठी चांदनी आई है और एक एक भूम में 12,000 भूमि समाई। सुंदर नूरी शोभा, जिन भी सागर के सन्मुख आए उन्हें रंगों नगों में झिलमिलाती शोभा। सरस सागर के सामने रंगों नगों में झिलमिलाती शोभा और नूर सागर के सामने संपूर्ण शोभा। सफेद रंग में खिले खिले नील सागर के सामने संपूर्ण शोभा। लालिमा लिए सुंदर हर्ष मानो गुलाब की पंखुड़ियों के समान सजी सजी। क्षीर सागर के सामने इन छोटी रांग की शोभा पीली आभा लिए। दधी सागर के सन्मुख संपूर्ण शोभा हरी हरी आभा से महकती। कृत सागर के सामने संपूर्ण शोभा आसमानी रंग में शोभायमान होती हुई और मधु सागर के सामने संपूर्ण शोभा श्याम रंग में सुशोभित और रस सागर के सामने 10 रंगों में झिलमिलाती शोभा। सुंदर नूरी शोभा, 5 भूम छठी चांदनी फूलों की और इन हवेलियों की नखों की चांदनी एक रूप मिलान करती। छोटी रांग की अपरंपार शोभा देखते रूह आगे बढ़ती है तो खुद को वन की नहरों पर पाती है। फूलों की किलम बिछी, इनकी भी 5 भूमि, एक एक भूमि 12,000, कुल 60,000 भूमि। छोटी रांग और वन की नहरों का एक रूप मिलान होता हुआ रूह को वे दृश्य याद आते हैं जब वे इन चांदनी पर, वन की नहरों की चांदनी, छोटी रांग की चांदनी पर आप पिया संग कई तरह के विलास करती है। आसमान तले इन नूरी चांदनी पर पिया संग रमन विहार और नजर
बड़ी राग की ओर जाती है। तो बड़ी राग की शोभा बेहद ही विशालता ली। 12,000 भूमि और एक एक भूमि में 12,000 भूमि समाई। ऊंची अत्यंत शोभा मानो आसमान छू रही है। छोटी राग वन की नहरें की शोभा देखते हुए आगे बढ़े तो देखा खुद को मानिक पहाड़ की हद में। इन हद में आए बड़वन, मधुवन और महावन के वृक्ष मानो लालिमा से गहरा रहे हो। आरसी के समान चमकने लगी ये चांदनियां और उनमें मानिक पहाड़ की शोभा परिलक्षित होती हुई। कहीं मानिक पहाड़ का भूम भर ऊंचा चबूतरा, उन चबूतरे पर पिया का हाथ थामे चढ़ना, तो कहीं मानिक पहाड़ 12,000 भूमि पर चांदी की सुंदर शोभा, टापू, ताल की शोभा, ढलान की शोभा, तो कहीं नजर आते हैं उतरते हिंडोले। 12,000 भूम ऊंचे हिंडोले, तो कहीं 11,980 भूम ऊंचे हिंडोले। ऊंचे अतन हिंडोले, उतरती नहरें, जल की अपरंपार शोभा। शोभा दिल में आती है कि कैसे ऊंचे इन अनंत हिंडोलों में पिया संग झूलते हैं उनकी नजरों में नजर बांध के, और ऊपर से जल की बूंदियां रूह को भिगो रही है। रूह आगे बढ़ती है तो खुद को जवेरों की नहरों में देखती है। धाम परम धाम को घेर कर आई 10 महानदी, उनके मध्य बने 9 फिरावे। मानिक पहाड़ की ओर से देखा तो पहले फिरावे में 4 पहर, फिर 8, 16, 32, 64 पहर, पुनः 32, 16, 8 और 4 पहर की मोहलाती। चढ़ती सीढ़ी, उतरती सीढ़ी, जल की अपरंपार शोभा। 64 पहल की चांदनी पर उछलती 65 फव्वारे, एक फव्वारा मध्य पड़ता हुआ और 64 फव्वारे मेहराब बना के बुर्जों के कुंडों में आते हुए और वहां से जल की 64 धाराएं गिरती हुई। 32 पहल में चांदनी पर 33 फव्वारे और 32 धाराएं। इस तरह से 16, 8 और 4 पहल जल की अपरंपार शोभा। एक जवेर, एक हीरे को पर, मंदिर हो, मोहलात हो, थम हो, एक एक पत्ती हो, एक एक फूल हो, फल हो, हर शय में जल चलता हुआ मानो पिया का इश्क, पिया का लाड। स्पर्श करो तो जल हाथ को लगता नहीं है, लेकिन रूह चाहती है कि मैं इन जल को स्पर्श करूं, उनकी शीतलता को महसूस करूं, तो जल सामने प्रकट हो जाता है। तो घेर कर आई, धाम परम धाम को घेर कर आई जवेरों की नहरों की अति सुंदर शोभा। आगे दाईं ओर बड़ोवन, मधुवन, महावन की शोभा, तो बाएं हाथ की ओर कुल निकुंज फूलों की मोहलाती सुंदर शोभा। रूह कुछ उत्तर की ओर होकर आगे बढ़ती है। बड़ोवन, मधुवन, महावन की अपरंपार शोभा को देखते हुए रूह आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ रही है। और रूह का सुखपाल उतर रहा है। उखराजी रोज पर
पुखराजी रोज की सुंदर शोभा, आगे वन रोज। पाल को पार किया तो जमुना जी की जल रोज, और सामने केल पुल की सुंदर शोभा। रू केल पुल की इस सुंदर शोभा को निरख रही है। जमुना जी पर केल पुल की सुंदर शोभा एक मोहलात के समान, पांच भूम छठी चांदनी। जमुना जी पर आमने सामने आए केल पुल और भट पुल। केल पुल की सुंदर शोभा देखते हुए रूह आगे बढ़ रही है। थंबों की सुंदर शोभा, एक एक थंब में सुंदर नूरी चित्रामन, चेतन चित्रामन। और जर्रे जर्रे में आप पिया शिराजी श्यामा जी का नूरी दीदार होता हुआ। नजरों में आप पिया शिराजी श्यामा जी का स्वरूप समाया हुआ। रूह उनसे मिलन करना चाहती है। केल पुल की इन अलौकिक शोभा को देखते हुए, इन डोलों की सुंदर शोभा देखते हुए रूह आगे बढ़ती है। इन सभी सुंदर नूरी शोभा केल पुल की, केल पुल को पार करके आगे जल रोज को भी पार करके 3 सीढ़ियां चढ़कर रूह पाल पर आती है और अपने बाएं हाथ की ओर मुड़ती है और रूह पाल पर चल रही है। तो भीतर की ओर जल रोज पर छूटक देहरियों की शोभा, आगे जल की शोभा, और पाल पर बड़ों वन के वृक्षों की सुंदर शोभा, 5 भूम छठी चांदनी। और इन वृक्षों ने जल चबूतरे तक शीतल छाया की है। इन शोभा को देखते हुए रूह आगे बढ़ रही है। वनों की शोभा, पाल की सुंदर नूरी शोभा, जल रोज पर आई छूटक देवरिया, और जमुना जल की सुंदर शोभा, दूध से भी अति उज्जवल, मिश्री से भी कोट गुना मीठा। इन जमुना जल में पिया सब हास विलास करना रूह को याद आ रहा है। रूह आगे बढ़ रही है, सुंदर शोभा निरखते हुए। सामने पाट घाट, तो रूह पाल से 3 सीढ़ियां उतरकर जल रोज पार करके पाट घाट पर आती है। इन पाट घाट की सुंदर शोभा, चारों कोनों पर नीलवी के थंब, अक्षरधाम की तरफ माणिक का द्वार, रंग महल की तरफ 5 का द्वार, पुखराज की तरफ पुखराज के द्वार की शोभा, और माणिक पहाड़ की तरफ हीरा के द्वार की शोभा। इन पाट घाट में झीलन के आनंद रूह झीलना कर रही है। झीलना करते करते वह मधुर स्मृतियां रूह के धाम हृदय में बस रही है। जब वह पिया संग
इन जल में झीलना करती है। सखियों संग इस सुंदर सुगंधित जल में यूं झीलना करती है। झीलना करके वो त्योरियों में श्रृंगार सजती है, जैसा धनी जी को भावे। श्रृंगार सज के रू पाट काट को पीट देगी। रंग महल की ओर चलती है, दिल में एक ही आस कि पिया से मिलन कब होगा। प्रेम भाव लेके, इश्क लेके रू आगे बढ़ रही है। झीलना करके रूह का स्वरूप श्रृंगार अति सुंदर, नूरी अंग रूह के आगे बढ़ रही है रंग महल की ओर। रू अमृत वन की मध्य रोज से आगे बढ़ रही है। रोज की नूरी शोभा दाएं बाएं अमृत वन के सुंदर नूरी नजारे, और ऊपर नजर हुई तो वृक्षों की फूलों फलों की एक कल छाया, मानो रूह पिया की मेहरों की छांव तले आगे बढ़ रही है। रूह आगे बढ़ रही है, एक एक कदम पिया की ओर ले जाता हुआ। वो खुद को चांदनी चौक में देख रही है। चांदनी चौक की अति सुंदर शोभा देखते हुए रूह मध्य रोज से आगे बढ़ रही है। रीति का तेज एक एक कण हीरा मानिक की तरह जगमगाता हुआ, लाल हरे वृक्ष की सुंदर शोभा, अमृत वन की सुंदर शोभा, और इन चांदनी चौक का तेज आसमान तक झलकता हुआ। चांदनी चौक की इन सुंदर शोभा को देखते हुए रूह आगे बढ़ रही है। रीति का एक एक कण, उनमें भी पिया के संपूर्ण सुख समाये हुए। ये रेती के कण जब नूरी अंगों से मिलते हैं तो सुंदर नग बन के झिलमिला उठे। आगे विशाल सीढ़ियां, वो सीढ़ियों पर कदम धर रही है। बहुत ही शीघ्रता से इन सीढ़ियों को रूह चढ़ना चाहती है। सीढ़ियों पर अति कोमल किलम, चेतन चित्रामन से झिलमिलाता और भी कोमल होता हुआ, मानो रूह का स्वागत कर रहा है, प्रसन्न हो रहा है कि मेरी रूह आई है। दोनों ओर कठेड़ों की सुंदर शोभा, सुंदर चित्रामन, कैसे जवेरों की पुतलियां श्री राज श्यामा जी के नूरी स्वरूप श्रृंगार का पोर्ट्रेट रूह के सामने रखते हुए, श्री राज श्यामा जी की नूरी श्रृंगार को रूह निरखते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है। सीढ़ियां पार करी, और इन चौक के ठीक सामने थाम दरवाजा, नूरी दर्पण का किवाड़, उनमें अमृत वन के नजारे झलकते हुए द्वार स्वतः खुल गया। रूह अपने वस्त्रों को समेटे, एक सीढ़ी ऊंची चौखट को उलंघ के बड़े ही मान से अदा से दुल्हन की माफी कि मैं अपने दुल्हा से मिलने जा रही हूं, कदम आगे बढ़ाती है।
धाम दरवाजे के मंदिर को पार करती है। आगे 28 स्तंभ की चौक की सुंदर शोभा घेर कर आए, रंगों नगों में झिलमिलाते ये नूरी थम सुंदर बैठ के इन चौक को भी रूप पार करती है। आगे एक नूरी गली और धाम की पहली चौरस हवेली, रसोई की हवेली पूरब दिशा की दहलान से रू भीतर की ओर जाती है। मध्य चबूतरे को पार करती हुई दाएं बाएं की शोभा देखती है तो श्याम श्वेत मंदिर की सुंदर शोभा और दोनों ओर मुख्य द्वारों के आगे उत्तर दक्षिण दहलानों की सुंदर शोभा ये देखते हुए रू इन हवेली को पार करती है। दूसरी हवेली की ओर बढ़ती है। इन चौरस हवेली की शोभा भी पहली हवेली के समान ही घेर कर मंदिरों की हार, एक थम की हार दो गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। यहाँ पर दहलानों की शोभा नहीं आई। दूसरी चौरस हवेली को भी पार किया, तीसरी चौरस हवेली को भी पार किया, चौथी चौरस हवेली में रू आगे बढ़ रही है। पिया जी से मिलना है। और हर शय में थंब के पास, मंदिर के द्वार के पास, चबूतरे के पास युगल पिया का दीदार रूह को होता हुआ जहां जहां नजर जा रही वहां पर युगल पिया का दीदार, नूरी दीदार होता हुआ रूह आगे बढ़ रही है। चौथी चौरस हवेली से बाहर निकली तो थंबों की एक हार सीधी और एक गोलाई में आई है। रूह आगे बढ़ती है। रूह शोभा देखते हुए आगे बढ़ती है। इन पांचवी गोल हवेली जो रूह का मोल मिलावा है, मुख्य द्वार से रूह भीतर जाती है। घेर कर आए मंदिरों की शोभा, एक थम की हार दो गली, ठीक मध्य चबूतरे पर रूह खुद को देखती है। इन चबूतरे की अति सुंदर शोभा, सिंधिया रंग की अति सुंदर गिलम, किनार पर दोरी की शोभा, शाम स्वीत हरित ओचर और ठीक मध्य कमल के फूल पर आया नूरी स्वर्णिम सिंहासन, 6 पाई 6 डांडी वाला। आप शिवराज जी, श्यामा जी इन सिंहासन पर विराजमान है। रूह आगे बढ़ती है। सिंहासन के सम्मुख पिया जी की, आप शिवराज जी, श्यामा जी की ओर निरखती है। दिल में अति प्यार उमंग कि मेरे पिया, मेरे शिवराज श्यामा जी मेरे सामने है। रूह शिवराज श्यामा जी युगल स्वरूप की छवि को अपने दिल में बसा रही है। रूह की नजर जाती है सिंहासन की दाईं ओर विराजमान शिवराज जी की नूरी नूरी चरण कमलों की ओर। शिवराज जी ने अपना बायां चरण कमल नूर की चौकी पर रखा है और उनका दायां चरण कमल
बाईं जांघ के मूल पर है। रूह उनके बाएं चरण कमल में अपने कोमल कोमल हाथों से स्पर्श करती है। पिया जी के नूरी नूरी चरणों को अपने हाथों में लेती है। तो पिया जी अपना दूसरा चरण भी रूह को दे देते हैं। रूह दोनों चरणों में सिजदा कर रही है, नमन कर रही है। चरण तली चरण कमल अति सुंदर, बेहद ही कोमल सलूकीली लालिमा लिए हैं और चरण कमलों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला के आभूषण आए हैं और चरणों के नखों की सुंदर जोत है। रूह एक टक पिया जी के नूरी नूरी चरण कमलों की शोभा को निरख रही है। अब मेरी रूह श्री राज्य की मुखार बिंद की ओर देखती है। सुंदर सलोना कोमल कोमल मुखार बिंद मेरी पिया जी का। उनके नयन मुझ पर लाड बरसाते, उनकी भौहें नैनों की सुंदर शोभा। चंचल चपल नैन मेरी पिया की, नासिका की सोने सी शोभा और नासिका में आई बेसन। पिया जी के होठों की शोभा, उनकी गाल, स्वर्ण अंगों में कुंडल की सुंदर शोभा और पिया जी के माथे पर तिलक की सुंदर शोभा। शीश कमल पर सिंधिया रंग चढ़ाव की अति सुंदर लटकती बाग, डुगडुगी कलंगी की शोभा और पिया के नूरी नूरी घुंघराले केश कंधे तक आते हुए पिया जी की मुखार बिंद की शोभा को निरख रही है। अब मेरी रूह पिया जी के नख से शिख तक की सुंदर शोभा, उनके नूरी नूरी वस्त्रों की शोभा, आभूषणों की शोभा को निरख रही है, जो उनके अंग की ही शोभा है। शिरा जी ने श्वेत जामा धारण किया है, जो उनके गाढ़े अंग तक आया है। अति उज्जवल श्वेत जामा, उनमें बेशुमार रंगों के नग जड़े हैं। केसिया रंग जड़ाव की इजार और कंधे पर आसमानी रंग की पिछोरी। पिया जी ने पिछोरी इस प्यारी सी अदा से धारण की कि हिड़ी कमल पर आए हार उन पिछोरी में से झलक रहे हैं। कमर में नीले न पीले रंग का पटका एक आभूषण की तरह सुंदर शोभायमान होता हुआ नूरी शोभा पिया जी के नूरी वस्त्रों की
शिराजी की कोमल गर्दन और उनमें आए 5 हाथ जो हीरे अंग पर विराजी है। हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया और उनमें आई दुगदुगी की शोभा। सभी हार एक से बढ़कर एक सुंदर, जिन हार पर भी नजर गई वही शोभा नजरों में बसती हुई। रोज शिवराजी की हस्त कमलों को अपने हाथों में ले रही है। अति सुंदर कोमल कोमल सलों के लिए बाजुओं में बाजूबंद की शोभा है, जिनमें ठुमक है। कलाई में पहुंची की शोभा है। कड़े की सुंदर नूरी शोभा है। पिया जी की अंगुरियां नाजुक नाजुक कोमल कोमल सलों के लिए है। गौड़ वर्ण में उनमें अंगूठियों की शोभा आई है और उनकी हथेली लालिमा से बारीक रेखे नजर आती हुई मैं शिवराजी के नख से शिक तक की शोभा को एक टक निरख रही हूँ। अब रूह की नजर जाती है दाहिने हाथ की ओर, श्यामा जी की ओर, जो अपने दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर रखकर विराजमान है। रूह उनके दोनों चरण कमलों को अपने हाथों में लेकर प्रणाम कर रही है। श्यामा जी के नूरी नूरी चरण कमल अति कोमलता ली, सलूकी नाजुकी लिए, उनके पतले पतले अंगूठे अंगुरियों की शोभा और उनपे आई अनवट और बिछी की शोभा। रूह चरण कमल की सलूकी नाजुकी को फेर फेर महसूस कर रही है। काड़े अंग में झांझरी घुमती काबी कटला की शोभा आई है। मेरी रूह एक तक श्यामा महारानी जी के इन चरण कमलों को अपने दिल में बसा रही है। श्यामा जी का मुखार पे रूहों पर लाड बरसाता सुंदर सलोना मुखड़ा और उनकी नजरें रूहों पर संकुल मान भरी तिरछे चंचल नयन और मुखार पे अति गौड़ वर्ण में लालिमा लिए, नासिका में मुरली की सुंदर शोभा और उनके पतले पतले होठ गालों की सुंदर शोभा और श्रवण अंगों की अति प्यारी शोभा। उनमें आई बानड़ी जिनकी झलकार मुख पर आती हुई और उनकी दंतावली के सुंदर दर्शन। गर्दन अति सुंदर और श्यामा जी के केश काले काले चोटी गोंदी हुई और सेंधिया रंग जड़ाव की साड़ी का पल्ला माथे पे आया हुआ, तो उनके शीश कमल में आई राखड़ी स्वर्ण पट्टिका की शोभा।
पीठ पर लहराती चोटी, वो श्याम रंग चढ़ाव की कंचकी के बाद हारों के फंदन, कानों में आई बानरी और हेड़े अंक पर आए उनके हार, सबके दर्शन साड़ी में से झनकार करते हुए मैं श्यामा जी की मुखार बिंद की नूरी शोभा को निरख रही हूँ। उनकी होठ, उनकी नासिका, उनके नयन, उनके श्रवण अंग, मेरे श्री श्यामा जी ने सिंधिया रंग चढ़ाव की साड़ी अति नकाशी से युक्त धारण की है। हरे रंग को चढ़निया धारण की है और श्याम रंग की कंचकी है और उनके गले में कंठसरी की शोभा है। हीरा, मानिक, मोती, लसनिया और चंपकली के 7 हार आए हैं। हर हार की शोभा अति सुंदर, दुगदुगी की शोभा सुंदर और श्यामा जी की बाहें सुंदर, सनू की नाजुकी बाजूबंद की शोभा, सुंदर महीन महीन शोभा लिए बाजूबंद, नूरी फुंदन, कंकनी की शोभा मेरे रूह श्यामा जी की दोनों हाथों को अपने हाथों में लेती है। उनकी सलू की नाजुकी को महसूस कर रही है। नखों का तेज, अंगुलियों की सुंदर शोभा, उनमें आई अंगूठियां, काड़े अंग में पहुंची नवभरी नवचूर की शोभा। रूह एक तब श्री श्यामा जी की नख से शिख तक की शोभा को निरख रही है। रूह सिंहासन सहित युगल स्वरूप की अलौकिक नूरानी छप को अपने धाम हृदय में बसा रही है। हजार पंखड़ी की नूरी कमल का फूल खिला खिला उन पर पिया जी की नूरी सिंहासन की अति सुंदर शोभा। कंचन का जगमगाता सिंहासन, 6 पाई 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग, 10-10 पहर शोभायमान होते हुए एक गादी, 2 चाकली, 5 तकियों की शोभा, 6 कलश 6 डांडों पर और 2 कलश दोनों स्वरूपों के ऊपर जो नूरी फूलों की शोभा आई है, फूलों की तरह शोभायमान छतरी आई है। 2 कलश उन छतरियों पर 8 कलशों की जगमगाहट करती शोभा। इन नूरी स्वर्णिम सिंहासन पर आप पिया शिराजी श्यामा जी विराजी हैं। घेर कर सखियां दाड़े की कलियों की भांति उनके चरणों तले बैठी है। रूह को अपनी परातम भी नजर आ रही है।
अब पिया की मेल सी नजर जाती है इन 64 थम चबूतरे की शोभा पर। चबूतरे पर किलम की शोभा और किनार पर थम्बों को भराई के चंद्रमा की शोभा। पूर्व दिशा में 2 5 के थम और दाएं बाएं नीलवी के थम, तो पूर्व दिशा में हरित आभा से महकता द्वार शोभायमान होता हुआ, पश्चिम दिशा में नीलवी का द्वार दाएं बाएं 5 के थम, उत्तर दिशा में 2 थम पुखराज की दाएं बाएं मानिक के, दक्षिण दिशा में 2 थम मानिक के दाएं बाएं पुखराज के। चारों दिशाओं में इन द्वारों की सुंदर शोभा, उनसे उतरती सीढ़ियां और इन 4 दरवाजों के मध्य 4 खांचे, उनमें रंगों नगों की झलकार की सुंदर थम। इनमें हीरा, लसनिया, कोमादे, मोती, पन्ना, परवाल, हीम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया के थंब आए हैं। आमने सामने थंबों की सुंदर झलकार और थंबों को भराएगी नूरी चंद्रमा। थंब को घेर कर इन थंबों को भराएगी कठरी की शोभा। चारों दिशाओं में द्वार और शेष स्थान पर नूरी कठेरा चबूतरे को घेर कर आई, एक थम किया 2 गले और घेर कर आई रंगों नगों में झिलमिलाते मंदिर, चारों दिशाओं में दरवाजे। रूप श्री राज श्यामा जी की नूरी शोभा को अपने दिल में बसाते हुए, 64 थम चबूतरे की शोभा को दिल में लेते हुए, मूल मिलावे की इन गोल हवेली की शोभा को दिल में बसाते हुए, इन हवेली के पूर्व द्वार से बाहर निकलती है। आगे 4 हवेलियों को पार करती हुई 28 थम के चौक में पहुंचती है। धाम की पहली चौक 28 थम की चौक की शोभा देखते हुए धाम दरवाजे से बाहर आती है। होम पर की सीढ़ियां उतरकर चांदनी चौक में खुद को देखती है और चांदनी चौक की मध्य रोड से जमुना जी पर आती है। केल पुल से होती हुई आगे वनों से होती हुई जवेरों की मोहलाती महावन, वन की नहरें, छोटी राम, और बड़ी राम को पार करते हुए पिया जी के नूरी स्वरूप को दिल में रखते हुए रूह खुद को महसूस करती है गुम्बद जी में। रूह गुम्बद जी में विराजे पिया जी के चरणों में फिर नमन करती है। उनकी नूरी स्वरूप श्रृंगार को निरखती है। हे मेरे पिया, मुझे अपने चरणों से एक पल के लिए भी दूर ना होने देना। इन चरणों के अतिरिक्त मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आपने हमें हद बेहद से छुड़वा के अपने चरणों तले लिया है। तो ये पिया,
मैं सदैव इन चरणों तले पड़ी रहूं, इन चरणों की नूरी शोभा को फेर फेर निरखूं। लाख दलीला एड़िया मेरी जीव की यही जी,